बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है और ये किस्त आपको सोमवार से मिलने जा रही है। और ये जिन जिन अज़ला में सबसे पहले शुरू होगी उन अज़ला की लिस्ट भी जारी हो चुकी है कि इन अज़ला में ये किस्त सोमवार से मिलने जा रही है। और उसके अलावा जो दूसरे अज़ला हैं उनकी डिटेल्स भी आ चुकी हैं कि उन अज़ला में कब से जारी होगी और कौन सी तारीख को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की 14,500 वाली किस्त मिलने जा रही है। क्योंकि अभी तक जो है कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त नहीं मिल रही और उसके साथ जो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से 13,000 जो रमज़ान रिलीफ पैकेज है वो आपको जारी हो रहे हैं। और उसके साथ जो सूबाई हुकूमतें आपको रिलीफ पैकेजेस दे रही हैं रमज़ान शरीफ की वजह से, वो आपको मिल रहे हैं। निगहबान कार्ड मिल रहे हैं और काफ़ी सारी इमदादें आपको मिल रही हैं। क्या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको 10-10 हज़ार की जो इमदाद मिल रही है सूबाई हुकूमत की जानिब से, वो वसूल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या उसका कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त पर भी कोई असर पड़ेगा? अगर वो 10,000 या निगहबान कार्ड वसूल कर लेते हैं तो उनको कफ़ालत प्रोग्राम की जो किस्त मिलती है, उनको नशोनुमा के जो पैसे मिलते हैं, उनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ आते हैं, वो वज़ाइफ तो बंद नहीं होंगे या उनकी कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त तो नहीं बंद कर दी जाएगी? इसके मुतल्लिक क्या डिटेल्स हैं, क्या अपडेट्स हैं? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इसके हवाले से क्या कहने जा रहा है, वो डिटेल्स हम आपको इसी वीडियो में शेयर करने वाले हैं। और उसके अलावा हम आपको बताते चलें कि ऐसी ख़वातीन जिनको सिंगल पट्टी में आ रहा था या जिनका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज था, उन सब को 14,500 की ये वाली किस्त मिलने जा रही है। उन सब ख़वातीन के लिए बड़ी अपडेट्स हैं। और उसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिनके डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज था या जिनको सिमें भी नहीं मिली, जिन्होंने अभी तक वैलेट अकाउंट वाली सिम भी वसूल नहीं की, और उसके साथ साथ क्या ये वाली जो किस्त होगी आपको डिजिटल वैलेट अकाउंट के ज़रिए से मिलेगी, आपको सिम वैलेट के ज़रिए से मिलेगी, एटीएम कार्ड के थ्रू मिलने जा रही है, या आपको डिजिटल वैलेट अकाउंट्स के ज़रिए मिलेगी, या फिर पुराने तरीके के साथ आपको कैंप साइट से मिलेगी? मुकम्मल डिटेल, अपडेट्स और आपके सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में आपको देने वाले हैं। और ये वाली जो किस्त होगी इसकी मुकम्मल डिटेल कि कब से आपको मिलने जा रही है, कौन सी तारीख को आपको ये वाली किस्त मिल जाएगी, और बच्चों के तालीमी वज़ाइफ कितने आ चुके हैं, और कौन कौन सी ख़वातीन को बच्चों के तालीमी वज़ाइफ इसी किस्त के साथ मिल जाएंगे। और जो नशोनुमा वाले पैसे वसूल करती हैं ख़वातीन, क्या उनके नशोनुमा वाले भी पैसे इसी किस्त के साथ शामिल कर दिए जाएंगे या फिर उनको अलहदा से जारी किया जाएगा? मुकम्मल डिटेल इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि आपके तमाम तर सवालों के जवाब आपको मिल सकें। और जो आपकी इमदाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से आ चुकी है, या आपके जो रमज़ान रिलीफ पैकेजेस हैं, वो आप बआसानी किसी भी मुश्किल में पड़े बगैर वसूल कर सकें। तो जो हमारे चैनल पिंडा दी जुगनू ऑफिशियल पे न्यू है, उन सबसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उन तमाम तर मालूमात पर अमल करते हुए अपनी किस्त और अपना पैकेज जो है वो बआसानी घर बैठे वसूल कर सकें। तो चलते हैं तफसीलात की जानिब। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पिंडा दी जुगनू ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होकर हम अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की 14,500 कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है और ये वाली जो किस्त होगी आपको सोमवार से मिलने जा रही है। और जो इसकी एग्जैक्ट डेट है कि आपके तमाम तर अज़ला में ये किस्त कब से जारी होगी, पूरे पाकिस्तान में एक साथ जारी कर दी जाएगी या फिर इनको मरहलावार जारी किया जाएगा? ये वाली किस्त कैंप साइट से मिलेगी या हमें रिटेलर शॉप से वसूल करनी पड़ेगी? और उसके अलावा क्या जो हमें वैलेट अकाउंट वाली सिमें दी गई हैं, क्या उन वैलेट अकाउंट में ये वाली किस्त आएगी या हमें उसी तरह से लाइनों कतारों में लगना पड़ेगा, हमें कटौतियाँ करवानी पड़ेंगी और हमें ज़लीलो ख्वार भी होना पड़ेगा? ये वाली किस्त जो होगी आपको 2 से 5 मार्च के दरमियान मिलने जा रही है। 2 मार्च से शुरू हो जाएगी और ये 5 मार्च के दरमियान, यानी कि 2 से भी शुरू हो सकती है, 3, 4 और 5, क्योंकि ये डेट जो है वो तब्दील हो जाती है हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक, क्योंकि ये हुकूमती मामलात होते हैं, इसमें रद्द-बदल होता रहता है। जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली हैं उनके मुताबिक आपको ये वाली किस्त 2 से 5 मार्च से आपको मिलने जा रही है, यानी कि ये जो सोमवार है, सोमवार से आपको बाकायदा तौर पर किस्त का आगाज़ कर दिया जाएगा। आपको 14,500 कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त मिलने जा रही है। उन ख़वातीन के लिए तो बड़ी खुशखबरी है जिन ख़वातीन को रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए नाअहल किया गया है। जिनको रमज़ान रिलीफ पैकेज नहीं मिल रहा उनको 14,500 की ये वाली किस्त मिलेगी। और उसके साथ साथ ऐसी ख़वातीन जिनके नशोनुमा वाले पैसे आते हैं, उनकी नशोनुमा वाले पैसे भी इसी किस्त के साथ जारी कर दिए जाएंगे। और रमज़ान रिलीफ पैकेज जिन ख़वातीन को नहीं मिला, जिनको निगहबान कार्ड भी नहीं मिला, उन ख़वातीन के लिए ये बड़ी अपडेट है कि उनको 14,500 कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त मिल जाएगी और उसके साथ साथ उनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी जारी कर दिए जाएंगे। और ऐसी ख़वातीन हैं जिनको
तकरीबन 35 से 40 हज़ार की अमाउंट भी मिलेगी, क्योंकि उनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी होंगे। जो बच्चे उनके स्कूल में पढ़ते हैं उनके तालीमी वज़ाइफ जारी होंगे, और अगर उनकी हाज़िरी 70% से बढ़ जाती है, 100 के करीब होती है, तो 3000 का अज़ाफ़ी बोनस मिलेगा। और उसके अलावा उनकी जो कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त होगी 14,500 वो भी होगी। उसके साथ उनके नशोनुमा वाले पैसे होंगे, और जो बच्चों की तालीमी वज़ाइफ हैं उनकी 1 से 2 किस्तें पेंडिंग में भी जा रही हैं, तो उनको वो वाली किस्तें भी मिलेंगी। तो इस तरह कुल मिला के जो उनको अमाउंट मिलने जा रही है वो एवरेज में 30 से 40 हज़ार के दरमियान होगी। और ये तमाम तर ख़वातीन जिनके किस्तें पेंडिंग में हैं, या जिनके बच्चों की तालीमी वज़ाइफ पेंडिंग में हैं, या जिनके नशोनुमा वाले पैसे पेंडिंग में, उन सब को ये यकमुश्त मिलने जा रहे हैं। और ये तमाम तर इंस्टॉलमेंट आपने बाकायदगी से वसूल भी कर लेनी है। और उसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिनका ज़िला चेंज है, जिन्होंने किसी और ज़िले में रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है या अपना डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज करवाया, उन ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने ज़िला से जहाँ पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, जहाँ पे सर्वे करवाया था, उधर से ये वाली किस्त वसूल करेंगे, खा आपको ज़्यादा किराया ही क्यों ना देना पड़े। क्योंकि अगर ये आप किस्त वसूल नहीं करते तो हो सकता है आपका डिजिटल वैलेट अकाउंट वाले मसाइल पेश आ सकते हैं, और उस किस्त में आपको मुश्किल पेश आ सकती है। तो इसलिए आपने लाजमी से ये वाली किस्त वसूल कर लेनी है 14,500। और अगर आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी पेंडिंग में हैं, आपके 2 से 3 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपके काफ़ी सारे जो तालीमी वज़ाइफ हैं इकट्ठे हो चुके हैं और आपको इसी किस्त के साथ मिलेंगे। तो आपने वो वाली की जो किस्त है वो आपने लाजमी वसूल कर लेनी है। और उसके अलावा हम आपको क्लियर कर दें कि ये वाली किस्त जो होगी आपको ना तो बैंक अकाउंट में मिलेगी, ना आपको कैंप साइट से मिलेगी, और ना आपके सिमों में मिलेगी। जो आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सिमें मिली हैं वैलेट अकाउंट वाली, उन सिमों में भी आपको ये वाली किस्त जारी नहीं की जाएगी, बल्कि ये वाली किस्त जो होगी आपको रिटेलर शॉप से मिलेगी। आपने बायोमेट्रिक करवानी है, अपना ID कार्ड देना है, बायोमेट्रिक करवाने के बाद अपनी किस्त जो होगी उसको वसूल कर लेना है। लेकिन आपने एहतियात करनी है, जब भी जाएंगे रिटेलर शॉप पर तो आपने उधर अपना पहले चेक करवा लेना है कि भाई हमें चेक करके बता दें कि हमारी कौन कौन सी इमदाद आई है, क्या हमारे तालीमी वज़ाइफ बच्चों के आए हैं या हमारी कफ़ालत प्रोग्राम वाली सिर्फ किस्त आई है। इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि अपनी कितनी इमदाद आ चुकी है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, और आपको कटौती कितनी देनी पड़ रही है और आपने वसूल कितनी करनी है। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। अगर आप वैसे ही कहते हैं कि हमारे पैसे आए हैं बेनज़ीर वाले, हमें निकाल दें, तो वो कटौती अपनी मर्ज़ी की रखेगा। आपको नहीं मालूम होगा कि आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ 2 किस्तें आई हैं या 3 आई हैं या 1 किस्त आई है, ठीक है। और उसके अलावा ये भी नहीं पता चल सकेगा कि आपके नशोनुमा वाले पैसे भी आए हैं। सारे रिटेलर शॉप वाले एक जैसे नहीं होते, लेकिन कटौतियाँ कहीं कहीं पे ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो बेनिफिशरीज़ हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। क्योंकि ये वाले जो पैसे होते हैं ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज़ के लिए हैं, ये मुस्तहिक़ ख़ानदानों के लिए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये चाहती है कि तमाम तर जो मुस्तहिक़ ख़ानदानों उनको ये वाली इमदाद मिले, और उनको बाकायदा तौर पर जितनी इमदाद उनकी बनती है उनको ही मिलनी चाहिए। और इसी घर से उन्होंने डिजिटल वैलेट अकाउंट वाला सिस्टम मुतारफ़ करवाया है, लेकिन उसमें अभी तक एक्टिवेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से उसको फ़ाल नहीं किया जा सका। और आइंदा आने वाली जो किस्त होगी उस तब तक इंशाल्लाह वो सिस्टम बहाल हो जाएगा और आपका कटौतियों वाला मसला भी हल हो जाएगा। और ऐसी ख़वातीन जिनका सिंगल पट्टी में है कि उनका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। उनको 14,500 कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त आ रही है और उनको संवार से मिलना भी शुरू हो जाएगी। और ये जो किस्त होगी आपको इकट्ठे मिलेगी, मतलब कि ये नहीं होगा कि फ़लाँ अज़ला में पहले शुरू कर दी जाएगी, फ़लाँ अज़ला में बाद में शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि अब कैंप साइट तो बनाई नहीं जा रही। अगर कैंप साइट बनती तो ये मरहलावार सिस्टम शुरू होता। अभी ये वाली किस्त जो होगी यकमुश्त शुरू हो जाएगी, लेकिन आपने एहतियात करनी है। रमज़ान शरीफ भी है, आपने दुकानों पे रश होगा और आपने देख लेना है कि अगर ज़्यादा रश हो तो आप दूसरे दिन चले जाएँ, तीसरे दिन चले जाएँ, कि क्योंकि ये वाली किस्त जो होगी ईद तक चलेगी और ईद के बाद भी मिलती रहेगी। तो आपने ध्यान के साथ जाना है। और उसके अलावा जो तैयारी करनी है आपने वो ये होगा कि आपने अपना ID कार्ड भी देख लेना है, और आपने बायोमेट्रिक का अगर मसला आपका बनता है तो वो भी आपने चेक करवा लेना है। इसके साथ बड़ी खुशखबरी हम आपको बताते चलें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने अपनी बेनिफिशरीज़ के लिए एक और आसानी के लिए कदम उठा रखा है। अभी तक उसमें फ़ैसला मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ, लेकिन आइंदा आने वाली
किस्त तक या दूसरी किस्त तक होने जा रहा है। उसके लिए ये है कि अगर आपका बायोमेट्रिक में मसला आता है, आपका अंगूठा नहीं लगता, तो आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलते। तो आखिर ऐसी ख़वातीन को, ऐसे ख़ानदानों को क्या करना चाहिए कि वो किस तरह से अपनी इमदाद वसूल करें। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट मिलकर एक ऐसी पॉलिसी तैयार कर रहे हैं कि उनकी फेस जो वेरिफिकेशन है वो की जाए और फेस वेरिफिकेशन के ज़रिए से उनको इमदाद मुहैया की जाए। क्योंकि बुज़ुर्ग लोग जो हो जाते हैं उनके बायोमेट्रिक का मसला आ जाता है, जो ख़वातीन घरों में काम करती हैं उनका भी बायोमेट्रिक का मसला आ जाता है। तो इसलिए उनके लिए जो है वो फेस वेरिफिकेशन का मरहला शुरू किया जा रहा है। वो आइंदा किस्त तक या उससे 2-3 महीने तक वो वाला जो प्रोसेस है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके लिए एक बाकायदा तौर पर मीटिंग हो चुकी है और इस मीटिंग में ये वाला एजेंडा उठाया गया है कि आखिर ऐसी ख़वातीन के लिए क्या इक़दामात किए जाएँ, उन ख़वातीन को कैसे इमदाद मुहैया की जाए। तो ये वाला जो काम होगा, ये वाली वेरिफिकेशन जो होगी, ये बैंकों तक मुहैया कर दी जाएगी, जो क्योंकि बायोमेट्रिक जहाँ जहाँ होगी वहाँ वहाँ आपकी जो फेस वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस भी मुतबादल के तौर पर आ जाएगा। अगर आपका बायोमेट्रिक का मसला आता है तो आप फेस वेरिफिकेशन करवा कर अपना जो काम होगा, बैंक में अगर आपका कोई मसाइल हैं तो वो भी आपके हल हो सकते हैं। और अगर आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में किस्तों के मामले में आपका कोई इशू बन रहा है तो आपका वो मसला भी हल हो जाएगा। तो इस पर भी काम जारी है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि अब अभी तक अगर काफ़ी सारी बेनिफिशरीज़ ऐसी हैं जिनको मालूम ही नहीं, अगर मालूम भी है तो वो इग्नोर कर रहे हैं कि जिन्होंने सिम वसूल की है क्या उनको सिम पे पैसे आ रहे हैं, तो हम सिम क्यों भला वसूल करें। तो ऐसी ख़वातीन को हम आपको बता दें कि ऐसी ख़वातीन जिन्होंने सिम वसूल नहीं की उनको आइंदा आने वाले दिनों में नाअहल भी किया जा सकता है। इसलिए आपने अपनी वैलेट अकाउंट वाली सिम लाजमी वसूल कर लेनी है। अभी आपको जो सिम होगी वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस से मिलेगी, आपको किसी भी रिटेलर शॉप से वो वाली सिम नहीं मिलने जा रही। आपने वो सिम लाजमी से वसूल कर लेनी है ताकि आपको आइंदा आने वाले दिनों में कोई भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में डिजिटल होने जा रहा है और आपको डिजिटल तरीके से ही किस्त मिला करेगी। और ऐसी ख़वातीन जिन्होंने इसी किस्त में, अभी हम आपसे एक सवाल करते हैं कि कौन कौन सी ख़वातीन हैं या कौन कौन सी बेनिफिशरीज़ ऐसी हैं जिन्होंने 14,500 की किस्त फरवरी में वसूल की है। तो उन्होंने कमेंट सेक्शन में 14,500 लिख देना है और जिनको 14,500 फरवरी में नहीं मिला उन्होंने नो लिख देना है, ताकि हम आपको बता सकें कि क्या आपको जो मार्च में सोमवार से किस्त मिलने जा रही है वो आपको 14,500 मिलेगी या वो वाली किस्त आपको नहीं मिलने वाली। तो इसके मुतालिक अपडेट्स हम, और उसके अलावा हम आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी देंगे कि आपको ये वाली किस्त मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी और मिलेगी तो कितनी मिलेगी और क्या आपके बच्चों के तलीमी वज़ाइफ आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसलिए आपने कमेंट्स लाजमी कर दें ताकि आपको हम तमाम तर मालूमात मुहैया कर सकें। तो ये थी डिजिटल वैलेट अकाउंट्स के मुतालिक कि कब से ओपन हो रहे हैं और उसके अलावा जो आपकी कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त है वो कब से आ रही है, कौन कौन सी बेनिफिशरीज़ को मिलेगी और जिनका सिंगल पट्टी में आ रहा है उनको भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और उसके साथ साथ ऐसी ख़वातीन जिन्होंने रिलीफ पैकेज वसूल किया है क्या उनका मसला तो नहीं आ सकता बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाली किस्त के, कि अगर वो रिलीफ पैकेज वसूल कर लेते हैं तो उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाएगा। ये मुकम्मल अपडेट्स और मालूमात हमने आपको मुहैया की कि क्या क्या एहतियात आपको करनी चाहिए रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाली किस्त के हवाले से। उम्मीद करते हैं दी गई मालूमात आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो हमारे चैनल पिंडा दी जुगनू ऑफिशियल पे नहीं हो उन सबसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आइंदा आने वाली वीडियो में आपके लिए मज़ीद नई अपडेट्स और मालूमात बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ जारी होने वाली लेकर आ सकें और आपको मुहैया कर सकें और आप उनसे फ़ायदा उठाकर अपनी अमदाद घर बैठे बआसानी वसूल कर सकें। तो फ़िलहाल हमें दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।